ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंतानंद परम शुद्ध परमेष्ठी भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय विद्यावारिधि बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य राष्ट्र गौरव विशाल संघ के उन्नायक माँ जिनवाणी के भंडार पंचाचार परायण वात्सल्य मूर्ति क्षमता शिरोमणि युग प्रतिक्रमण प्रवर्तक धर्म प्रभावक धर्माचार्य संहिता शूरी उपसर्ग विजेता जन जन के प्रिय महान संत परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी के शासनकाल में विराज कर हम सभी उनके ही पावन पीयूष अमृतवाणी का माँ जिनवाणी के माध्यम से रसपान कर रहे हैं। जिसने माँ जिनवाणी को अपने हृदयासन पर विराजमान किया है, माँ जिनवाणी ने उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान किया है। वास्तविक में गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे श्री गुरु के लिए मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। आज परम उपकारी हमारी इस आत्मा के उपकारक पूज्य गुरुवर का आचार्य पदारोहण दिवस है। बड़े ही सौभाग्य से पुण्य से यह अवसर प्राप्त होता है। ऐसे इस अवसर को पाने के लिए देव भी तरसते हैं। पूज्य गुरुवर भिंड नगरी में विराजमान अरहनिस अध्यात्म साधना में निमग्न रहने वाले परम निष्प्रही वीतरागी संतों को लौकिक चमत्कारों की कोई अपेक्षा नहीं होती है। उनकी साधना का प्रत्येक क्षण पारलौकिक आत्म अभ्युदय के लिए होता है, समर्पित होता है, आत्मविशुद्धि प्राप्त होती है। यद्यपि यह सत्य है कि उनकी निकांक्षित निर्दोष निर्मल साधना से उन्हें अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं,
गुरुवर भी अनेक रिद्धियों से, अनेक प्रकार की उपलब्धियों से परिपूर्ण है, लेकिन पूज्य गुरुदेव उन रिद्धियों का कभी उपयोग नहीं करते। बालक से लेकर के वृद्ध तक मात गुरुवर की मुस्कान को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। जब भी मैं कहीं के श्रावकों को भेजती हूँ, जब वो लौट कर आते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि माता जी, आपके गुरुदेव को देख करके, आपके गुरुदेव की मुस्कान देख करके मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। विश्व में पूज्य गुरुवर वृद्ध से लेके बालक तक के लिए अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे अनेकानेक समाधि कराई है जो कि वृद्धों से दूर भागते हैं, लेकिन गुरुवर वृद्धों के लिए गले लगाते हैं। उनकी सम्यक समाधि से उनका लक्ष्य परिपूर्ण करते हैं। ऐसे ही महान संत, परम पूज्य अध्यात्म योगी, अभीक्षण ज्ञानोपयोगी राष्ट्र संत, अपूर्व विस्मित करने वाले चमत्कारियां आयामों का गठन करने वाले, किंतु धन्य है गुरुदेव निष्प्रही योगी जो तनिक भी उस ओर ध्यान नहीं देते, मात्र जब प्रसंगवत बतलाते भी हैं तब कई शिष्यों और भक्तों के गुरुदेव के बारे में कभी कभार पता चलता है। पूज्य गुरुवर का भव्य चातुर्मास 1988 में जिस स्थान पर पूज्य गुरुदेव वर्तमान काल में विराजमान है, वही का प्रसंग है। मैंने पूज्य गणिमा विशा श्री माता जी के मुखारविंद से सुना था। सानंद संपन्न हो रहा था। उसी समय पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया। बुखार के साथ साथ शारीरिक वेदना भी बहुत अधिक हो रही थी। पूज्य गुरुवर ने संघ के सभी साधुओं को मना कर दिया, आदेश दे दिया कि कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा, और उन्होंने अपने कपाट को बंद कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। पूज्य गुरुदेव को लगा कि कोई मेरे पैर दबा रहा है। गुरुवर ने इशारे से मना किया। रुक गया। कुछ समय बाद शांत रहा। थोड़ी ही देर बाद पुनः ऐसे लगा गुरुदेव को कि कोई मेरे चरण दबा रहा है। गुरुवर ने फिर मना किया। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। गुरुदेव सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा शिष्य है जो मेरी आज्ञा का पालन
पालन नहीं कर रहा है, और मैंने तो अंदर से गेट बंद किया था, ये किसने खोला है? फिर गुरुवर ने देखा कि नहीं मानता है। उन्होंने जैसे ही अपनी चटाई हटाई और कमरे में देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं था। ये पूज्य गुरुवर की निर्मल साधना का चमत्कार था कि पूज्य गुरुवर की उस साधना से, उस आराधना से, उन व्रतों के प्रभाव से देवों ने पूज्य गुरुदेव की भैयावृत्ति की। और फिर गुरुवर चटाई अपनी ओढ़ करके पुनः विश्राम करने लगे। देखते हैं कि कोई कमरे में आया नहीं है। किसने मेरा गेट खोला है? पूज्य गुरुवर समझ गए कि ये किसी देवो पुनीत माया है, क्योंकि जो प्रकाश पुंज कोई और नहीं बल्कि आपकी साधना से प्रभावित होने वाला कोई देव ही था, कोई देवी शक्ति थी जो पूज्य गुरुदेव की साधना से प्रभावित होकर के पूज्य गुरुवर के पास आई थी। अनादि अनिधन तीर्थंकरों की परंपरा में वर्तमान धर्म प्रवर्तक ऋषभदेव प्रभु से लेकर के महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए। आज तक किसी ने रत्नत्रय वर्धिनी टीका नहीं लिखी, लेकिन पूज्य गुरुवर ने बहुत समय के बाद इस रत्नत्रय वर्धिनी टीका लिखी, इस पर कलम चलाई। मैं पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में इस आत्मा के असंख्यात प्रदेश प्रमाण कोटि कोटि त्रिभक्ति सहित नमोस्तु करती हूँ। हे गुरुवर, जब भी मेरी अंतिम सांसें हो आपके श्री चरणों में हो और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। भगवान महावीर स्वामी की